नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और यहां पर नई सरकार का गठन होता हुआ नजर आया। रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेती हुई नजर आई और यहां पर 5 मंत्री कैबिनेट में रखे गए और देखा गया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब सुपर एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी पर तमाम कड़े प्रहार करती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर आम आदमी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में निभाई जा रही है। अब ऐसे में देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठकों पर बैठकें हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष के नेता का नाम सामने आते ही यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मचती हुई नजर आई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ने आतिशी के चेहरे पर मोहर लगा दी और आतिशी अब नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या महिला मुख्यमंत्री के सामने नेता प्रतिपक्ष जो कि एक महिला चेहरा है, इनके बीच अब टकराव देखने को मिलेगा? क्या महिला वर्सेस महिला विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा? क्या दोनों महिला चेहरों के होने से विधानसभा में बड़ा हंगामा होने के आसार हैं? इन मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सरकार तो बनाई, सीएम रेखा गुप्ता को बना दिया, अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का जब नाम सामने आता है और वो नाम होता है आतिशी का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री रहने से पहले कई बड़ी भूमिकाएं निभा चुकी हैं और सरकार के अंदर कैबिनेट के अंदर काफी मजबूत नेता मानी जाती हैं। तो क्या लगता है, क्या एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर सौंपी गई है, आतिशी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो निभाने में कामयाब होंगी? क्या एक विपक्षी नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बोलती यहाँ पर बंद करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि लगातार हमने देखा दिल्ली के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने के प्रयास करती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन अब सरकार तो बना ली। क्या लगता है, क्या आतिशी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल। और दिल्ली का जो कह सकते हैं अब माहौल बड़ा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री को लेकर लगातार लंबी जो है हमने समय के साथ में जद्दोजहद देखी कि यहाँ पर बीजेपी तमाम नामों पर विचार करती है, तमाम नामों के ऊपर मंथन करती है, लेकिन आखिरकार महिला चेहरे पर यानी कि रेखा गुप्ता के ऊपर मोहर लगाती हुई नजर आती है। साथ में फिर बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि भाई जो आम आदमी पार्टी आखिर अपने जो कह सकते हैं नेता के ऊपर क्यों मोहर नहीं लगा पा रही, आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष होगा इसको क्यों नहीं बता पा रही, और अब जाकर वो भी नाम फाइनल हो गया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी अपने आप में तेज तर्रार नाम मानी जाती हैं, हमेशा बीजेपी को घेरने का प्रयास उन्होंने किया है, अब उनके नाम पर मोहर लगी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह ये भी कहा जा रहा है कि महिला वर्सेस महिला, यानी कि एक तरफ सत्ता पक्ष में अगर सत्ता पक्ष की मुखिया अगर रेखा गुप्ता है तो वहीं विपक्ष की मुखिया अब जो है आतिशी बनती हुई नजर आ रही है। और ये जो जद्दोजहद है, क्योंकि आपने देखा कि आतिशी ने लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए कि भाई जो बीजेपी ने कहा था कि पहली मीटिंग में ही जो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही थी कि भाई हम पहली मीटिंग में इसको पास कर देंगे, लेकिन वो पास नहीं किया जाने के बाद लगातार आतिशी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के ऊपर हमला करती हुई नजर आई। तो आप समझ सकते हैं कि आतिशी ने जिस तरह से और जिस अंदाज में बीजेपी के ऊपर हमला बोला है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो चुप बैठने वाली नहीं है और बीजेपी को समय समय पर घेरेंगे। और देखिए, घेरने की वजह भी कई सारी है मनीष, क्योंकि आप देखेंगे बीजेपी ने कई सारे वायदे दिल्ली की जनता से किए, चाहे आप जो वृद्ध पेंशन की बात करें, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात करें, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की बात करें, यानी कि तमाम तरह के वायदे बीजेपी ने दिल्ली की जनता और खासकर महिलाओं से किए हुए हैं। तो यहाँ पर अब उनको खराब ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि होली भी बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में क्या एक सिलेंडर यहाँ पर जो लोग हैं उनको मुफ्त मिलेगा। साथ में जो 8 मार्च तक कहा जा रहा है कि भाई महिला दिवस है, उस समय क्या महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। ये तमाम जो बातें हैं वो
चलती हुई नजर आ रही है और आतिशी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं कि भाई बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले ही उन्होंने रेखा गुप्ता से, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, समय मांगा था मिलने का कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये तमाम जो बातें वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी हो जाती है कि आम आदमी पार्टी भले ही विपक्ष में है लेकिन अपने आप को एक्टिव मोड पर रखना चाहती है और लगातार जो मुद्दे बीजेपी के तरफ से हैं उन पे ही उनको घेरना चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आतिशी वर्सेस जो रेखा गुप्ता का विधानसभा के अंदर जो मुकाबला है या जो बार प्रतिवार है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आतिशी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तमाम चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं। उस आधार पर हो सकता है कि वो यहाँ बीजेपी की जो महिला नेता हैं और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनको घेरती हुई दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में आतिशी कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता को घेरती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जब से दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है, दिल्ली के अंदर जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और तमाम चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में दिलाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के दावों वादों को ध्यान में दिलाते हुए कहीं ना कहीं उनको घेरने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से सर ने बताया कि महिला सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था और ये कहा था कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो पहली मीटिंग होगी उसके बाद ये योजना लागू कर दी जाएगी, अब वो भी कहीं ना कहीं अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का, आतिशी का भारतीय जनता पार्टी को घेरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी पर आतिशी हावी होने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल टिक पाएगी? क्योंकि कई लोग ये भी कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम यहाँ पर नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक सरकार चलाने में सुचारू रूप से कामयाब नहीं हो पाएगी। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा लेंगे। सर, क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो दावे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, सीएम चेहरे को लेकर इतने लंबे समय तक पेच फंसाना, एक सीएम चेहरे का चुनाव करने में इतनी दिक्कत जहां आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर बड़े फैसले लेने में कामयाब हो पाएगी या फिर 5 साल से पहले ही कहीं ना कहीं सरकार भंग होती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, और महिला सम्मान की आप बात कर रहे थे या उस महिला सम्मान योजना की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि अब तक 8-9 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है कि भाई आप क्या राजनीति कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं सारी महिलाओं को हम सम्मान देंगे, आप तो उलट करते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी महिलाओं के नाम आपने काट दिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, तो क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिलेगा जहाँ पर अभी तक महिलाओं के लिए बसें मुफ्त थी, तमाम तरह से उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा था और जो आम आदमी पार्टी ने कहा था अब उसके बरक्स जो बीजेपी ने वायदे किए थे, क्या वो वायदों पर बीजेपी खरा उतर पाएगी? देखिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि चुनाव में कई तरह के वायदे किए जाते हैं, कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या आप उन पर अमल कर पाते हो, वो अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। और साथ में ये भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है जो अब तक करके आ रही है, लगातार दिल्ली में देखा जाए 3 बार से सरकार उनकी थी, उन्होंने जो कहा कम से कम वो लगभग पूरा करके दिखाया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है और पीएम मोदी खुद मंच से खड़े होकर कहते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही जो महिला सम्मान योजना है उसको हम जो है लागू कर देंगे, लेकिन पहली मीटिंग में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर रही कि भाई आप ये क्या राजनीति कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे पहली मीटिंग में हम कर देंगे, तो क्या पीएम मोदी भी अब झूठ बोल रहे हैं? इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को घेरती हुई अब नजर आ रही। तो वही स्पष्ट है बात की यहाँ पर जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी जी, अब अगर विपक्ष में है तो किस तरह से वो चीज़ों को देखेगी, किस तरह से जो बीजेपी जो योजनाओं के साथ में दिल्ली में आई है वो क्या पूरा कर पाएगी, यमुना सफाई क्या हो पाएगी, प्रदूषण क्या ख़त्म हो पाएगा, पानी की जो क्वालिटी बहुत ख़राब बताते थे पीने वाले पानी की, क्या वो ठीक हो पाएगा? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए कम से कम अब पूरा करने की चुनौती बनकर आए हैं कि आपने अगर सत्ता को हासिल किया है तो इन तमाम मुद्दों को आपको करके भी दिखाना होगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी कदम कदम पर आपका जीना जो है वो मुहाल करती हुई नजर आएगी। आतिशी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और देखिए जिस तरह की वो नेता हैं, लिखी पढ़ी भी हैं, बहुत ज़्यादा दिल्ली के बारे में समझती भी हैं क्योंकि कई बार यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो मुश्किल होगा बीजेपी के लिए उनसे पार पाना, क्योंकि जो वायदे बीजेपी ने किए हैं और अब तक बीजेपी इन्हीं वायदों को रेवड़ियाँ तक कहती थी, लेकिन अब जब खुद सत्ता में है तो इन चीज़ों को वो कैसे पूरा कर पाएंगे, बजट कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्या दिल्ली का जो बजट है वो घाटे में जाता हुआ नजर आएगा? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो वाकई बीजेपी के लिए सरदर्द बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इन्हीं तमाम मुद्दों
के सहारे राजनीति में अपने आप को कह सकते हैं दिल्ली में कमबैक कराया है, दिल्ली की सत्ता को हासिल किया, 27-28 साल के बाद वो उस गद्दी पर बैठे हैं। तो ऐसे में उनके सामने चुनौती इस बात को होगी कि जो जो बातें उन्होंने अपने भाषणों में कही हैं या मैनिफेस्टो में कही हैं, उनको कैसे पूरा करते हुए नजर आते हैं। और अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये तमाम मुद्दे जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा बनेंगे जिसको लेकर वो बीजेपी को आसानी से घेर सकते हैं, बीजेपी के ऊपर पलटवार कर सकते हैं और ये भी कहेंगे कि भाई आपने जो वायदे किए थे उनमें से आप 10%, 20%, 30% पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके वायदे जो है वो एक बार फिर जुमला साबित होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि महिला सम्मान योजना की बात करें, शुरुआत में ही जैसे बीजेपी ने लागू करने की बात कही थी, अब तक अगर वो लागू नहीं है तो आम आदमी पार्टी को एक मौका मिला है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ योजनाएं जो बीजेपी ने कही हो, अगर वो मुकम्मल तौर पर जमीनी स्तर पर नहीं आ पाती हैं तो आम आदमी पार्टी को खासकर आतिशी जो है वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम योजनाओं का वादा चुनाव के दौरान किया था, अगर उनको वो पूरा नहीं कर पाती है या उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित होती है, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर घेरने के लिए तैयार है। आतिशी जो कि पूर्व सीएम रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुखर होकर बोलती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखना यही होगा कि क्या रेखा गुप्ता और आतिशी के बीच विधानसभा में होने वाली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित होगी या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों में सुधार करने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।